बेरोजगार बिजनेस स्कूल के सभी साथियों को मेरा विनोद कुमार का नमस्कार। साथियों, आज एक ऐसे टॉपिक के विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके हर व्यक्ति, वो चाहे गांव हो, चाहे छोटे कस्बे हो, चाहे शहर हो, यह धंधा कहीं से किया जा सकता है। और यह एक ऐसा अनोखा धंधा कहेंगे दोस्त कि आप जितनी पूंजी लगाएंगे उसी के अनुसार आपको कमाई होगा। यानी कि चाय में आप जितना चीनी डालेंगे मिठास उतना ही बढ़ेगा। वो है किराना का धंधा कैसे करें, किराने की दुकान कैसे खोलें। साथियों, आज हम किराना स्टोर से संबंधित सारी बातें आज आपको एक एक करके मैं बताऊंगा और इसमें 4 भाग में इसका वीडियो होगा। किराना स्टोर में का जो वीडियो बनेगा कम से कम 4 भाग में। किराना स्टोर में क्या होता है, आपको पहला होगा लोकेशन। कहीं भी किराना स्टोर खोलने से पहले उसकी लोकेशन की जांच करें। दूसरा होता है स्ट्रक्चर, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर, किस तरह टाइप का ये रेक बनेगा, इसका स्ट्रक्चर। तीसरा भाग है इसका माल कैसे खरीदे, कहां से परचेज करें, माल जो हम लोग लेते हैं ये किस ढंग से ले। और चौथा भाग में तो आप जानते हैं दोस्त कि सेल कैसे करें। तो आइए मेरे साथियों, आज हम लोग लोकेशन और स्ट्रक्चर के विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथियों, किराना दुकान एक ऐसी धंधा है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता है। आपके पास जितना पूंजी है, इस धंधे को 25,000 से भी शुरू कर सकते हैं और 25 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने शुरू में आपको वीडियो में कहा कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपकी कमाई उसी के अनुसार होगा। 25,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 25,000 जैसा आप कमाई होगा। 2 लाख इन्वेस्ट करेंगे, 2 लाख का आप सामान भरेंगे दुकान में तो 2 लाख का आमदनी होगा। 25 लाख का आप माल भरेंगे तो 25 लाख जैसा आमदनी होगा। तो आज उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे साथियों और जानेंगे कि लोकेशन कैसा होता है। आइए आपको लोकेशन हम दिखाते हैं। एक तो लोकेशन होना चाहिए कि रोड का किनारा होना चाहिए। ये देखिए, ये दुकान जो है एक रोड से किनारा है और यहाँ पर एक देखिए कि यहाँ दूध पार्लर है, सुधा दूध का है। देखिए यहाँ पर दूध का है। तो कोई व्यक्ति दूध जब लेने आता है तो हमसे चीनी चाय पत्ती भी तो ले लेता है, तो हमारा बिका कि नहीं। इस टाइप का लोकेशन होना चाहिए। सामने ये देखिए यहाँ पर एक लॉन्ड्री है, यहाँ सामने ये लॉन्ड्री है। अब कोई यहाँ कपड़ा धुलाने आता है और उसके बच्चा के साथ आया तो कोई जिद किया, कुरकुरे ले लिया। हमारे बगल में देखिए एक टेलर मास्टर है, एक टेलर का दर्जी का दुकान है। अब कोई कपड़ा सिलाने आता है तो कोई चावले ले लिया, कोई दाल ले लिया, तो आया इनके पास, कपड़ा सिलाने आया टेलर जी के पास, लेकिन सामान हमारा भी तो 10 रुपए का बिक गया। बगल में एक देखिए श्रृंगार का दुकान है, लेडीज आती है, ब्यूटी पार्लर भी है। मान लीजिए कोई आया और सजने संवरने के लिए, तो हमारा क्रीम बिका कि नहीं बिका, हमारा डाई बिका कि नहीं बिका। तो आया तो लोग यहां सजने संवरने के लिए, लेकिन हमारा तो डाई भी बिक गया, हमारा क्रीम भी तो बिक गया। तो इस टाइप का लोकेशन होना चाहिए। ये देखिए बार्बर का, नाई का दुकान है, यहां लोग आते हैं बाल कटवाने के लिए, तो यहां से भी तो बाल कटाने के लिए आया तो लोग किसी को डाई करना है तो हमारा एक डाई बिक गया। वहां देखिए एक सिगरेट की दुकान है, ये सामने देखिए आइसक्रीम का दुकान है। तो कोई आइसक्रीम लेने के लिए कोई आता है, कोई बच्चा, तो वो बच्चा कुरकुरे भी तो ले लेता है हमसे, तो हमारा बिका कि नहीं बिका। वो सामने देखिए राजा ऑयल है, वहां आटा, इधर लाइए जी, आटा और तेल वहां बिकता है। तो वहां आटा तेल को कोई आता है तो हमसे को उसके एवज में कुछ चाय चीनी, कुछ साबुन सर्फ भी तो ले लेता है। तो कहने का मतलब है कि लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि जिस लोकेशन में सब कुछ मिलता हो।
तो उससे क्या है कि ग्राहक आता है, उससे दुकान का वैल्यू बढ़ता है, आपके पास ग्राहक। अब मान लीजिए सिंगल दुकान यहाँ एक किराने का हो और कुछ नहीं रहेगा, तो लोग जो आना होगा सिर्फ किराने वाले आएंगे। तो मैंने पहले बोला ना कि आया लोग लॉन्ड्री में या धोबी के पास कपड़ा धुलाने के लिए हमसे कुरकुरे खरीद लिया, आया लोग कपड़ा सिलाने के लिए दर्जी के पास, टेलर मास्टर के पास, और हमसे कुछ आके एक ब्रेड ले लिया। तो लोकेशन कहने का मतलब कि इस टाइप का लोकेशन होना चाहिए। अब आइए स्ट्रक्चर के विषय में हम बताते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये देखिए, एक सामने हमने एक रेक बनाया है और इसमें ओनली फॉर पूजा पाठ का सामान है। ये देखिए, ये सुपारी हो गया, ये मोली हो गया, ये सिंदूर हो गया, ये गंगाजल हो गया, ये मधु हो गया है, इसमें ये जनेऊ हो गया। तो इस टाइप का एक जो ये हमने ये बत्ती हो गया, तो हमने जो बनाया एक तरह का, ये क्या हुआ, एक पूजा का रेक हो गया। और आप साथियों जानते हैं कि पूजा की सामग्री में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। अगर आप 1000 रुपया का भी सामान अगर बेच दिए ना, तो आपका 600-500 रुपया कहीं जाने लायक नहीं, यानी कि 50-60-70% का मार्जिन है। दूसरी बात, किराना स्टोर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चों से संबंधित सामान सामने रखिए, जैसे कि कुरकुरे हो गया, ये चिप्स हो गया है, ये चॉकलेट हो गया, ये चॉकलेट हो गया, डायरी मिल्क हो गया है, ये क्या ब्रेड हो गया। ये देखिए, तो इससे क्या होगा कि जब बच्चा देखेगा तो आकर्षित होगा और बच्चा चिल्लाएगा कि मामा मामा, मम्मी मम्मी, पापा पापा, मुझे चाहिए। तो गार्जियन क्या होता है, बाध्य हो जाता है खरीदने के लिए, बच्चे को पड़ता। तो ये बच्चा को खरीदना ही पड़ता। इसलिए किराने स्टोर में सबसे ध्यान देने की चीज है कि जो बच्चों से संबंधित है उसको आप आगे रखिए। अब आइए अंदर में आपको हम दिखाते हैं कि इस टाइप का आप अगर कम पूंजी लगाते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होना, रेक होना चाहिए। एक में मैगी होना चाहिए, एक में देखिए वो साबुदाना है, एक में ये मैगी है, फिर यहाँ ये बिस्कुट है। इस रेक में देखिए ये बिस्किट है, ये बिस्किट है, ये यहाँ सर्फ है, व्हील वगैरह सब सर्फ है। यहाँ ऊपर में सैनिटरी नैपकिन है। इस साइड में आपका ये भैसलिन वगैरह है। हाँ, इधर देखिए कि अगरबत्ती पूजा से संबंधित है, फिर बिस्किट है, फिर साबुन का ये रेक है। इधर देखिए चाय पत्ती का ये रेक है। तो इस तरह से हम लोगों को सजाना है और इस तरह से अगर जितना पूंजी हो उतना ही पूंजी में हम लोग अपना रोजगार को शुरू करेंगे। अगर आपके पास 25,000 रुपया है तो क्या जरूरत है इतना सारा बिस्किट लेने का। आप पहले 3 पीस रखिए ना, हर चीज को 3-3 पीस रखिए। जब ये 3 पीस रखिए, आपके पास पूंजी कम है तो ये 3 पीस रखिए। साबुन, ये भीम बार है, इसको 6 पीस रखिए। ये चाय पत्ती है, ये चाय पत्ती है तो ये 2 पीस रखिए। फिर बिकेगा, फिर नेक्स्ट डे लेके आइए, फिर बिकेगा, फिर तो 25,000 से भी आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास पूंजी है तो ज्यादा माल भरिए। अब जैसे मैगी है तो मैगी में बड़ा वाला है भी है, ये देखिए ये चार पीस का मैगी है। ये अरे गिर गया सर, ये 2 पीस वाला है। तो मान लीजिए कि मेरे पास पूंजी कम है तो हम 3-3 पीस रखेंगे। फिर जैसे जैसे माल बिकेगा वैसे वैसे माल को हम परचेज करेंगे। और अगर माल आपके पास पूंजी ज्यादा है तो माल एक ही बार भर लीजिए। तो ये चीज है जो किराना स्टोर में सबसे ज्यादा ध्यान देने युक्त है। अब क्या है कि स्टेशनरी से संबंधित भी हम लोग कुछ सामान यहाँ देखिए लगा दिए हैं कि ये जनरल चीज है कि बच्चा भाई पढ़ेगा लिखेगा, उसको कॉपी चाहिए, कलम चाहिए। ये सिंदूर वगैरह देखिए, थोड़ा सा ये लेडीज लोगों के लिए हम चूंकि बगल में श्रृंगार का दुकान था, इनका बंद रहता है तो कोई कोई सिंदूर है, नेल पॉलिश है, ये शीशा है, ऐनक है, इस टाइप का। ये देखिए कंघी है, तो कोई कोई खोजता है। ये देखिए बिंदी है, तो इसमें बहुत अच्छा खासा मार्जिन है इसमें। तो ये चीज भी हम लोगों को ध्यान देना है और इस टाइप का हम लोग किराना स्टोर में हम लोग माल को रखते हैं। साथियों, मैंने पहले भी बोला कि किराना स्टोर एक ऐसी स्टोर है कि दोस्त आप भूखे कभी नहीं मरेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को तो खाने के लिए चाहिए ना, हर व्यक्ति को भोजन, पेट जरूरी है, भोजन जरूरी है।
तो बिकेगा ही बिकेगा। और किराना स्टोर आप कहीं भी, गांव, मोहल्ले, कस्बे, शहर, सब जगह आप आराम से खोल सकते हैं। और मैंने यही बार बार मैंने बताया कि दोस्त, आप बार बार बोलते हैं कि मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, मैं बेरोजगार हूं। अरे साथियों, किराना स्टोर को तो मैंने बोला ना कि आपके पास अगर 25,000 रुपया भी है तो भी किराना स्टोर शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि ये बहुत सा जगह में आप देखे होंगे काउंटर, तो ये काउंटर लोग नहीं बनवाते हैं। ये क्या करते हैं कि सिंपल यहाँ दीवार दे देते हैं, ईटा का दीवार देकर इसको फिलहाल काम चलता रहता है। जब पैसा कमाते हैं तो फिर इसको बढ़िया से बनवाते हैं। तो इस तरह से मेरे साथियों, आप बहुत कम लागत में आप किराना स्टोर खोल सकते हैं और अपने परिवार का जीवन भरण पोषण आप आराम से कर सकते हो। मेरे साथियों, आप किराना स्टोर कीजिए, और अगर सही ढंग से किए तो ये आप जान जाइए कि आपका परिवार कभी भूखे नहीं मरेगा। आपका बाल बच्चे खाने पे इतना तो पैसा जरूर आपको आ जाएगा कि आप खा पीकर अपने बाल बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सकते हैं। साथियों, ये हमारा किराना स्टोर से संबंधित किराना स्टोर कैसे खोलें उसका भाग 1 था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे भाग 2 कि ये सामान को कैसे परचेज करें, कहां से करें, कैसे करें, वो सीखना है हमको। तो इसका बहुत जल्द इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माल कैसे परचेज करते हैं, और फिर भाग 2 में हम लोग लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे साथियों, नमस्कार, अलविदा, बाय बाय।